सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए अमर उजाला ने अलीगढ़ जिले के औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर 20 सितंबर को कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में एमएसएमई फॉर भारत मंथन कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय उद्यमियों ने एमएसएमई के रोड मैप पर मंथन किया, साथ ही स्थानीय चुनौतियां और अवसर पर भी बातचीत हुई। एमएसएमई फॉर भारत मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर प्रशांत सिंघल, हाथरस के सांसद अनूप प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह, शहर विधायक मुक्ता राजा और कौल विधायक अनिल पराशर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर बिजली, प्राधिकरण उपाध्यक्ष जीएसटी के अफसर के साथ उद्यमी मौजूद रहे। एमएसएमई फॉर भारत मंथन कार्यक्रम में सन 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते औद्योगिक नीतियों और उद्यम के विकास पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय रोड मैप और नीतियां तैयार करना रहा। उन चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की गई जो इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, साथ ही उत्कृष्ट योगदान देने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया गया। पहले सत्र में एमएसएमई विषय पर स्थानीय उद्यमी विचार व्यक्त करने आए थे। इसमें प्रशांत एंटरप्राइजेस के प्रबंध निदेशक और मेयर प्रशांत सिंघल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव आलोक झा ने संबोधित किया। दूसरे सत्र में राज्य वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 एस चंद्रा ने उद्यमियों को जीएसटी की नई स्लैब के विषय में बताया। दूसरे सत्र में राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 एस चंद्रा ने उद्यमियों को जीएसटी की नई स्लैब के बारे में बताया। तीसरे सत्र में स्थानीय चुनौतियां और अवसर विषय पर चर्चा हुई। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा, बिजली विभाग के मुख्य अभियंता पंकज अग्रवाल, लघु उद्योग भारती के संयुक्त सचिव गौरव मित्तल, लघु उद्योग भारती के सचिव ललेश सक्सेना और लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने संबोधित किया। अमर उजाला परिवार को धन्यवाद देते हुए एमएसएमई सेक्टर हो या माइक्रो इंडस्ट्री हो, जिसे हम लोग कुटीर उद्योग के नाम से भी अलीगढ़ में जानते हैं, कहते हैं, ऐसे उद्योग को एक प्लेटफार्म देने का काम किया। लेकिन सहभागिता की कमी तो है। इस प्लेटफार्म पर सहभागिता और अधिक होनी चाहिए। आगे मेरा आप सबसे पहला आग्रह है कि समय बड़ा कीमती है और सहभागिता अगर अधिकतम आएगी तो एक गंभीरता भी उस विषय की आगे बढ़ जाती है। मंचासीन हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनूप प्रधान जी, हमारे महापौर भाई प्रशांत जी सिंघल जी, हमारी शहर से विधायक श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, हमारे उद्योगपति भाई तरुण जी और आलोक जी, नीरज जी, हमारे लघु उद्योग भारती का काम देख रहे भाई गौरव मित्तल जी और अमर उजाला के यहाँ के परिवार के मुखिया अमर उजाला के पुनीत शर्मा जी, सभी हमारे अमर उजाला परिवार के सभी हमारे सदस्यगण और जिनके हित के लिए कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे सभी हमारे उद्योगपति जन। सबसे पहले मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अमर उजाला के साथ मिलकर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें सहभागिता है और अमर उजाला और यूपी गवर्नमेंट ने हकीकत क्या है, जो एक विजन डॉक्यूमेंट का हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, योगी जी का लक्ष्य है कि आगे का विजन डॉक्यूमेंट कैसा हो उत्तर प्रदेश का। उसमें चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो, एजुकेशन हो, जो हमारे प्रदेश के विकास के लिए अहम योगदान जिन क्षेत्रों का रहता है, ऐसे सभी क्षेत्रों को अपना एक सरलीकरण के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो संकल्प है उसको कैसे धरातल पर ले जाने के लिए हम लोग सफल करें, ये इसमें पहला लक्ष्य हमारा है। और इतना तो मैं कहूँगा कि योगी सरकार की जो मंशा है वो अपने संकल्प के प्रति बड़ी पवित्र मंशा है। चाहे मोदी जी की संकल्प हो, चाहे योगी जी का संकल्प हो, उसमें कहीं कोई आप मैं समझता हूँ अपना एक भी ऐसा बता दीजिए कि योगी जी का जो मिशन है या मोदी जी का जो मिशन है वो देश के विकास के अलावा और कोई उद्देश्य उनका नहीं है। और उसमें ईमानदारी भी है, संकल्पित भी है उसके लिए। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कमियां हैं, लाल फीताशाही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी गुजरते हैं, हम भी गुजरते हैं।
क्योंकि रोजी रोटी पहला आधार होता है, राजनीतिक क्षेत्र सेकेंडरी हो सकता है। सब लोग कहीं ना कहीं किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं। आप एक चीज़ बताइए ईमानदारी से कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी इंडस्ट्री या कोई भी उद्योग हो या कोई भी व्यापार हो, लॉ एंड ऑर्डर में आपको सुधार दिखता नहीं दिखता। जो पॉलिटिकल गुंडागर्दी थी या जो माफियाओं की गुंडागर्दी थी, उसमें किसी भी उद्योगपति ने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पर। आप देखिए, आपको कहना चाहिए कम से कम। देखिए, जो शोषण पहले होता था, मैं लाल फीताशाही से मना नहीं कर रहा, मैं लाल फीताशाही पहले भी थी, आज़ादी से पहले भी थी और यहाँ भी है, और अनेकों जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्री है। एक बात कहूँगा जी, इतनी खुले मन से अपनी बात रख पा रहे हैं, ये भी तो उसी की देन है। नहीं, अच्छी बात है। तो आगे पाते हैं लोग, ये सरकार चाह रही है, हम कह तो रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये सरकार भी चाह रही है कि चीज़ें निकल के आए। और जो विजन डॉक्यूमेंट का जो एक हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का जो सपना है, कि यह किसी ने इतना बड़ा लक्ष्य दिया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। आज 2025 में 22 साल का जो लक्ष्य दिया, यह साल 2 साल का विषय नहीं है कि हम विकसित देश साल भर में हो जाएंगे, 2 साल में, 10 साल 15 साल में हो जाएंगे। 22 साल का जो हम शताब्दी वर्ष मनाने जाएंगे अपनी आज़ादी का, 2047 तक का मनाने जाएंगे, उस तक के लिए संकल्प भी जोड़ने का काम किया। तो मैं पहले सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को धन्यवाद देना चाहूँगा, योगी जी के संकल्प को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और अमर उजाला परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक संयुक्त प्लेटफॉर्म हम सबको देखने को मिला। और आगे भी कार्यक्रम रिपीटेशन में ये हों, अमर उजाला की तरफ से भी हों, और जिसमें हमारे व्यापारी भी सहमत था। केवल MSME सेक्टर नहीं, इसमें व्यापार मंडल की प्रतिनिधि इसमें आ सकते थे। जो हमारे बाज़ारों की स्ट्रीट मार्केट है या अदर मार्केट है हमारे, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ आ सकते हैं। कुल मिलाकर अलीगढ़ का डेवलपमेंट कैसे हो और अलीगढ़ का MSME सेक्टर कैसे डेवलप करे, ये भी हमारा सबका उद्देश्य है। और मैं गर्व भी होता, आपको भी होता, हमें भी होता होगा कि एक ज़माना वो भी आपने देखा होगा कि एक सप्लाई इंस्पेक्टरी मार्केट में पहुँच जाए तो दुकान के शटर गिरा के भागते थे लोग। धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे सुधार भी हुआ। और इनकम टैक्स का जो कानून था उसमें मैं समझता हूँ आपको सरलीकरण नहीं मिला है क्या? धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अमर उजाला को, जिन्होंने इस MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया। जैसा कि नाम MSME कॉन्क्लेव है, तो अभी बात ही कर रहा था संपादक महोदय जी से कि MSME के विभाग नहीं दिख रहे हैं। MSME से जुड़े हुए जितने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम बिजली की बात करें और GST की बात करें तो वो उपस्थित हैं। और जैसा कि आपने देखा कि बिजली विभाग की एक बात चली तो कितनी लंबी हो गई, तो ये तो सिद्ध हो गया कि MSME समस्याओं से घिरी हुई है, जिसका हमें चिंतन यहाँ करना है। आज के इस कॉन्क्लेव में एक आम उद्यमी की समस्याओं को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे कि इंडस्ट्री को लगभग 32 विभागों से जूझना पड़ता है। सारी खानापूर्ति करनी पड़ती है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, सारे उसके टैक्सेस, सारे उसके शुल्क समय से जमा करने होते हैं। बिजली का बिल भी समय से जमा करना होता है, उसके बावजूद 6-6 घंटे की कटौती हो रही है। तो बिजली के बिल में तो छूट मिलेगी नहीं सर, वो तो जमा करना ही करना है। तो सारे विभागों को साथ में लेते हुए अपनी इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत चैलेंजिंग वर्क है। बहुत होनहार बच्चा है, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर है जो इंडस्ट्री में आया और उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। मैं सरकार की पारदर्शिता भी दिखा रहा हूँ और ये भी दिखा रहा हूँ कि प्लॉट और लोगों को मिल गए, उस हर्षित को नहीं मिला। विधायक होने के बाद भी तो इससे सिद्ध हो रहा है कि सरकार ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन ये वास्तविकता उद्यमी को जिसके पास ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, वो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, उसको मिलते तो बहुत अच्छा होता। एक लास्ट और अपनी बात शेयर करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय विधायक हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक विषय लेके हम गए थे, पारिवारिक समायोजन का। संपत महोदय मेरी बात पर जरूर ध्यान देना। आप बात हो रही थी अगली जनरेशन की, पारिवारिक समायोजन के अंदर आज यदि मेरा बेटा बड़ा हो गया और मैं उसे पार्टनर या अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड करना चाह रहा हूँ, तो मुझसे सरकार का जो नियम है पूरी स्टाम्प ड्यूटी करंट रेट की दोबारा देनी होगी। क्या ये नियम उचित है?
अन्य राज्य में ये नियम नहीं है, अन्य राज्य में हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंडस्ट्रिस्ट जिसने इंडस्ट्री लगाई, आज उसकी आयु 80। मंचासीन अतिथियों का और आज की सभा में उपस्थित सभी मेरे उद्यमी साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मेरे को आज अमर उजाला का ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कॉन्क्लेव करा करके हमको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जहाँ पर हम अपनी बात को निसंकोच रख पाएंगे और रख रहे हैं जिस तरीके से अभी तक रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा दर्द भी है कि इतने उद्यमी साथियों को इनवाइट किया गया और बहुत कम संख्या में हमारे उद्यमी भाई आए, लेकिन इसकी आज के इस कॉन्क्लेव की अमर उजाला के माध्यम से इस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि उद्यमियों को जो नहीं आए उनको लगे, अफसोस हो कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म जाने से छोड़ दिया जहां वास्तव में हमको जाना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है छोटा सा, लेकिन आज की तारीख में माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा आइटम बम बन चुका है। वो है भारतीय मानक ब्यूरो BIS। भारतीय मानक ब्यूरो भारतीय सरकार ने लगाया हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारे उत्पादों के ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है, इससे क्वालिटी में डेफिनेटली सुधार होगा और एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे भारतवर्ष में हमारे एंड यूज़र्स को मिलेगा। शहर में पिछले 3 सालों से इस साल भी बिजनेस प्लान में कुछ फिक्स योजनाएं होती हैं, उसी में पैसा आता है। जैसे जर्जर तारों को बदलना, खम्भों को चेंज करना। RDSS में केवल वो काम हो रहे थे जहाँ पर विद्युत चोरी को कम किया जाना था, रेवेन्यू में बस पैसा आना था। शहर में 24 आवर सप्लाई है और जो भी कोई दिक्कत पोस्टिंग नहीं आती, जो भी सप्लाई बहुत बाधित होती है, उसका कारण कोई ना कोई फॉल्ट ही होता है। कोई भी ऊपर से या स्थानीय स्तर से कोई भी शटडाउन नहीं, ब्रेक मतलब रोस्टिंग नहीं की जा रही है। और ये सच है कि इसमें लापरवाही है कि बार बार बंद करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में जैसे बना रखा है कि सुबह 8 घंटा ही बंद करेंगे, दोपहर में केवल 8 घंटा बंद करेंगे, वो भी इंडस्ट्रीज से बात करने के बाद में, और शाम को भी फिर एक 8 घंटा उसी में ही आपकी कंप्लेंट अटेंड होगी और लगातार बार बार बंद नहीं करेंगे। और संडे के दिन ही बात करके से तारानगरी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बात करने के बाद ही फिर वो शटडाउन वगैरह लेते हैं। लेकिन ये अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर ये संभव नहीं। लेकिन उसके लिए भी हमने ये तय कर रहे हैं, बिल्कुल लगभग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं धीमे धीमे करके कि बार बार दिन में जो है शटडाउन बार बार ना हो। ये हम तय कर रहे हैं कि शटडाउन बार बार ना हो। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी के घर की लाइट चली जाती है डिविजन, तो फिर वो व्यक्ति को हल्ला मचाने लगता है कि साहब मेरी लाइट, वो फिर 2 घंटे 4 घंटे वेट नहीं करना चाहता है। बहुत ही सम्मानित और वो भी उद्यमी ऐसे हमारे यहाँ के मेयर आदरणीय प्रशांत सिंघल जी, अभी जिन्होंने बहुत अच्छे से इस विषय पे सरकार की बात भी रखी और आपके जो विषय थे उनके बारे में चर्चा की। ऐसे हमारे पूल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, मुझे भी आपके साथ 7-8 वर्ष काम करने का अवसर मिला। ऐसे आदरणीय अनिल पाराशर साहब, हमारी बहुत ही सम्मानित इस शहर की लोकप्रिय विधायक आदरणीय गुप्ता संजीव राजा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित जॉइंट सेक्रेटरी लघु उद्योग भारती, और चाहे हाथरस में कार्यक्रम हो, मैं हमेशा जब भी कोई उद्यमियों का विषय होता है तो हमेशा वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। आदरणीय गौरव मित्तल जी, आदरणीय मनीष बंसल जी तो चल ही, हमारे इस अमर उजाला परिवार के मुखिया जो संपादक के रूप में यहाँ कार्य संभाल रहे हैं, आदरणीय पुनीत शर्मा जी का भी मैं इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे उपस्थित यहाँ सभी विभागों के अधिकारीगण, नीरज अग्रवाल जी, आलोक झा जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित यहाँ पर उपस्थित, जिनकी अत्यंत योगदान की वजह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि वर्ष 2047 में विकसित भारत बने और बनाने में जिनकी अत्यंत भूमिका, ऐसे हमारे सम्मानित सभी उद्योगपतिगण, मैं सभी बड़ों को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
मैं समझता हूं कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से बहुत सारी जो हमारी एमएसएमई सेक्टर्स में जो परेशानी आ रही है उनके बारे में भी यहाँ विस्तार से उन्होंने कि सरकार से क्या क्या होना चाहिए। एक निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देने का काम सरकार ने किया है। तो निश्चित जो पीड़ाएं कठिनाई, मैंने भी बहुत सारी बातें या प्रमुख उद्योगपतियों के माध्यम से सुनी। निश्चित ही देखिए, मैं कोई दो राय नहीं कि जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को वर्ष 2047 में जो उनका विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसको अगर सही दिशा में कोई आगे बढ़ाने का काम करते हैं तो वो हमारे प्रमुख उद्योगपति हैं। क्योंकि देखिए, कृषि तो एक सीमित है, लेकिन जो हमारे उद्योग हैं वो असीमित हैं। उनको बढ़ाने की हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो निश्चित जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो मंशा है, निश्चित उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इश्यूज सारे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो एक बार आप दोबारा उन पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि अगर हम सब लोग अगर हमारे वैसे बैठे हैं इस बात को अगर एग्री करेंगे, और मैं सबसे कहूँगा कि आज से करीब अगर हम लोग 50s, 60s, 70s और रफली 80s तक देखें तो मेड इन जापान का बोलबाला था। सब जगह मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान, मतलब ये माना जाता था कि टेक्नोलॉजिकली जापान से ऊपर कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे जापान महंगा होता गया और वर्ल्ड को दूसरे ऑप्शन तलाशने के लिए देखना पड़ा। फिर लोगों की निगाह चाइना के ऊपर गई। चाइना ने भाई ठीक है एक ऑप्शन दिया धीरे धीरे, और 2000 2000 से पहले चाइना में कोई लेबर लॉज हुआ नहीं करते थे। मतलब वहाँ के लिए, क्योंकि वहाँ 24 घंटे फैक्ट्रीज में काम होता था, सब चीज़ें, मतलब कोई लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे। लेकिन पैरेलली इस सब के बावजूद भी चाइना ने क्या किया, आज चाइना जहाँ है किसी से छुपा हुआ नहीं है, और आज हम सब लोगों के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो चाइना है। हम इस बात को हम लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। लेकिन चाइना बना कैसे, समझने की बात ये है कि आज चाइना ने ओवर द पीरियड अपने आप को इम्प्रूव किया। जो एमएसएमईज़ की आज जिस प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं वही वो लोग भी गुजरे होंगे, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन बदला कैसे, ये जो है ये सबसे बड़ा विषय है एमएसएमईज़ को ये समझने के लिए। मैं सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब कभी हम रेडियो सुनते हैं या एफएम सुनते हैं तो कभी ऐसा होता है कि हम 92.7 सुने और गलती से कोई दूसरा 98.3 एफएम आने लग जाए? क्या मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, या कभी हम सोनी टीवी अगर मैं टीवी पे चलाएं, अगर हम लोग रिमोट से ढूंढें और गलती से स्टार टीवी आ जाए या आज तक आ जाए? आई होप कि ऐसा कभी नहीं होता सर, मैं सब एग्री करूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी। ये जैसे 92.7 की फ्रीक्वेंसी है, तो चाइना ने क्या किया कि उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया। उसने ये समझ लिया कि हमें किस फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है, किस फ्रीक्वेंसी को समझना है, और उसको समझते हुए जैसे कि अभी माननीय मेयर साहब ने कहा कि हम लोग डिज़ाइन हाउसेस बना रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे, तो उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए अपने आप को डेवलप कर लिया। आज जो हम लोग एमएसएमईज़ हैं, जैसा कि अभी बात हुई कि 32 डिपार्टमेंट्स ने हम लोगों को घेरा हुआ है, हम सब लोग फंसे हुए हैं, और इस सब के बावजूद भी हम अपनी अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। हम सब के लिए तालियां। एक बार फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट हम लोग अपने लिए तो तालियां बजा ही लें। तो देखिए, सारा मेरा सबसे बस निवेदन ये है, सरकार की मंशा है, अभी बस अंतर क्या हो रहा है कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो रही है। जिस वक्त हम लोगों की फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाएंगी, चीज़ें बदलेंगी और कल हमारा होगा। इसी बात के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं इस बात का अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ पॉजिटिव साइड देखिए, नेगेटिव्स तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन नेगेटिव से निकल के ही हम लोग यहाँ तक आ पाए। थैंक यू वेरी मच। और मात्र कितने की रिक्वायरमेंट? मात्र 80,000 रुपये की। आपके पास करोड़ों रुपए का टैक्सेशन आ रहा है। मोदी जी ने जीएसटी 28 से 18 पे लिया है। 2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। आप 80,000 रुपये के लिए एक उद्यमी की कुड़की निकाल लें, क्या सही है? आप बताइए मुझे। जवाब दीजिए। ऐसा है, जो बकाया वो सभी चली आ रही है,
सर एक मिनट, अब मैं अपनी बात कर लेता हूँ। बकाया वसूली आपका भी तो विवेक है सर। आप यहाँ बैठे हैं, 80,000 रुपये के लिए कुड़की निकालेंगे आप, उसके यहाँ पुलिस वाले जाएंगे। अभी तक तो उसने टैक्स दिया ना आपको। अच्छा एक टैक्स नहीं दे रहा, बाकी तो अलीगढ़ के सारे 5 उद्यमी आपको टैक्स दे रहे हैं ना। और आपको बताएं हमने आपके विभाग की पूर्ति करी, उसको रिलैक्सेशन दिया, उसके पैसे जमा कराए हम लोगों ने। ये MSME है जो अपने साथी को किस स्थिति में देखते हुए उसका पैसा, टैक्स का पैसा जो भी था वो हमने अपने पास से लेकर के जमा करा करके थोड़ा रिलैक्सेशन किया। लेकिन सरकार सर आपका भी दायित्व बनता है कि हम रुपया किसी की रिकवरी दे रहे हैं, किसी की कुड़की दे रहे हैं, तो कम से कम छानबीन तो कर लें उसकी, क्या वो स्थिति में है आपका पैसा जमा कर पाए। आप फाइल मोटी करेंगे और कल को उसने कुछ कर लिया तो बहुत भी सुसाइड कर ले, सुसाइड नोट लिख करके चला जाना डिपार्टमेंट के प्रति, उनके पदाधिकारियों के नाम लिख करके, अधिकारियों के नाम लिख करके, तो फिर सोचिए सर क्या होगा। नहीं सर, इस पर आप ध्यान दीजिए। छोटी मोटी अगर वो इस स्थिति में है, दे सकता है तो आप निःशुल्क निकालिए कुड़की, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के पास हैंड टू माउथ हो गया, वो कुड़की कहाँ से झेलेगा आपकी? आपके चारों की सड़क पे आ जाए, दंगा हो जाए वो। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको करोड़ों रुपए का टैक्स आ रहा है, कोई कमी नहीं है, और करोड़ों वाले पेंडिंग होंगी, आपकी अपील पड़ी हुई होंगी। 1 मिनट, आपके करोड़ों वाली अपील पड़ी होंगी, उनको शांत रखा होगा आपने, और 80,000 की रिकवरी भेज दी। एक बात तो शेयर करूँगा मैं आपसे, कोई अपील में जाता है तो 10% पैसे जमा करके जाता है। सर करा दिए जमा। उसका केस अगर पेंडिंग है तो उसमें हम रिकवरी का नहीं कर सकते। लेकिन आप जो बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई विशेष मामला है तो उसको हमारे संज्ञान में लाइए, जिसका मामला हमारे पास वो रिलेटेड जो अधिकारी थे उनके संज्ञान में है। मैडम विभा पांडे जी उनको सब बता के आए हैं 3 दिन पहले, और जो रिकवरी वाला अमाउंट था वो भी डिपॉजिट करा दिया। पहला ये हो गया। दूसरा एक विभाग का आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, बैठ के सुन रहा था इसी सिलसिले में 3 दिन पहले गया था मैं। बात शेयर होना बहुत ज़रूरी है। स्थिति बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत आती है। जैसे मैडम ने कहा वो दिक्कत है, मैं बार बार उसके लिए बोल रहा हूँ कि हर विभाग की समस्या है। एक कोई व्यापारी आपके एडिशनल कमिश्नर से अपना केस करा के चला गया, या जो भी उसका था कि ये डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट है, अधिकारी ने उस पर 2,500 रुपये CGST, 2,500 रुपये SGST का बना के और उसका केस क्लियर कर दिया। अब आपका बाबू क्या बात कर रहा है अंदर बैठ के कि बाहर की बात चले गए, मुझे आता बुलाने का तरीका, इसको लिखूँगा 25,000 तुरंत आएगा अपने मेरे पास, अपने कानों से सुन के आए हुए हैं। शिकायतें हमारे पास आएंगी, निश्चित उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। नहीं ऐसा है क्यों? ऐसी मानसिकता क्यों है? ऐसी मानसिकता क्यों है? ये आपके विभाग की बात नहीं है, हर विभाग का यही हाल है। जितनी भी एप्लीकेशन NOC के लिए फॉर्म भरे जाते हैं MSME के, सब ध्यान देना मेरी बात पे, सब बात MSME कॉन्क्लेव की हो रही है। हर विभाग फोन करके कहता है आके मिल लीजिए, खाली बैठे क्या हम? एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर दी, हम क्यों मिले आके? आज के इस प्रोग्राम में मेरे मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित जन और मेरे सामने बैठे हुए मेरे ही परिवार के मेरे ही सभी साथी लोग, आपको मैं वंदन करता हूँ, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा अमर उजाला परिवार के कि उन्होंने आज ये संवाद रखकर एक इनिशिएट हमारे शहर में शुरू हुआ है। मैं यहाँ पे अपने ही परिवार के बीच की तरह, अपने भाई के, अपने व्यापारी की तरह ही मैं बोलूँगा। ये बात बिल्कुल सही कही मनीष भाई ने, गौरव भैया ने और ललित सक्सेना जी ने। देश की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी हम, सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग करने वाले हम, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले हम, हमारे देश को सबसे ज़्यादा विकास, रोज़गार और आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारा ये परिवार। और मुझे कहते हुए कहीं कोई गलत नहीं है, क्योंकि मैं परिवार की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं भी एक छोटा सा व्यापारी हूँ अपने शहर का। सबसे ज़्यादा परेशानी उठाने वाले भी हम, हमारे जितने भी मेरे व्यापारी बैठे हैं यहाँ पे 25-30 हैं, पर ये 25-30 वो हैं जो एक एक व्यापारी भाई मेरा 100-100, 200 जनों को कम से कम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं सामने में 20-25 जनों से नहीं बात कर रहे हम बात कर रहे हैं शहर के 5,000-6,000 हज़ार व्यापारी भाइयों से, जिनकी समस्या आज हमने इस माध्यम के थ्रू रखी है। ये बहुत फैक्ट है कि कोई भी व्यापारी जो सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान भी वही व्यापारी को हमारा विभाग करता है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने MSME उद्योग के लिए बहुत बढ़ावा दे रही है, बहुत इनिशिएट लेकर आ रही है।
उसमें मैं इतना ही कहूँगा, हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। वो जानती है जिस विकसित भारत का सपना हम लेके चले हैं वो MSME के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। पर जिस मंशा के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है, मैं चाहूँगा हमारा अलीगढ़ के विभाग सारे उसी मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। अगर व्यापारी भाई कोई हमारा किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, वो इतनी कॉन्फिडेंस से जाए कि उसका शोषण नहीं होगा, वो जो भी प्रोग्राम अपना या परेशानी बताएगा उसका निस्तारण होगा। क्योंकि आज की तारीख में हर व्यापारी, मैं भी उसमें से हूँ, अब थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब मेरे फ़ोन पे वो काम हो जाते हैं। वरना जितने मेरे व्यापारी भाई जानते हैं, एक जरा सी NOC लेने का भी मतलब है जितनी परेशानी कंपटीशन वो अपने व्यापार में वर्ल्ड से फेस नहीं कर रहा होगा जितने अपने ही लोकल के गवर्नमेंट के ऑफिसर से फेस कर रहा होगा। इतना कंपटीशन कहीं नहीं होगा जितना उसे लोकल से फेस करना पड़ेगा। तो मैं सभी जहाँ पे जितने अधिकारी बैठे हूँ सबसे इतना ही कहूँगा, हम सब लोग मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप MSME को कोई भी दिक्कत किसी भी विभाग से ना आए, ऐसा मेक श्योर करें। बहुत सी ऐसे मुद्दे यहाँ पे उठे हैं जो सब आपके संज्ञान में होगा। ये तो वो चंद मुद्दे हैं, वो सभी के हैं, पर उसके बाद भी हमसे बहुत से लोग बाहर जा चुके हैं और देखते हैं बाहर से, बाहर इंडिया के बाहर आप कोई भी चीज़ करें आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी पूरी डिटेल दी जाएगी और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ अगर कोई कमी है तो आप उसको पूरा करके दोबारा सबमिट करें ताकि वो काम पूरा हो जाए। पर हमारे यहाँ पे आके जैसा भी ललित भैया ने बताया, उसी चीज़ पे जिस पे आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हुई है उसी सिस्टम पे आप वो फाइल पास भी हो जाती है। तो मैं सभी से इतना ही कहूँगा, हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप हमारे विभाग, हमारे नीचे तक की पूरी टीम उस पर काम करे ताकि हमारा देश जो विकसित भारत का सपना हम लेके चले हैं वो बिना हमारे और आपके मिलके पूरा नहीं हो पाएगा। हमें अंदर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जिस योजना को, जिस नई फैक्ट्री को हम लगाने जा रहे हैं वो देश में आगे प्रगति में करेगी। और मैं एक दो पॉइंट थे मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा मंच मिला कहने के लिए। हम और नगर आयुक्त जी परसों ही बात कर रहे थे, अलीगढ़ में टेक्नोलॉजी बहुत कमी है और हम और नगर आयुक्त उस पर प्लानिंग बना रहे हैं। एक बहुत अच्छी योजना हम अलीगढ़ की निगम के थ्रू या जो भी हमारा विभाग से रिलेट होगा उसके, अलीगढ़ में इतनी सब कुछ होने के बाद भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, अभी डिज़ाइनिंग सेंटर नहीं है और ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। तो हम तीनों पे हम 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे, तो नगर आयुक्त ने उसका वो बताया प्रोसीजर पूरा आगे बढ़ाने का। लॉक सेंटर हमारा शहर में अंदर आ रहा है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूँगा, सभी जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, कि सबके सहयोग से, सबके एफर्ट से शहर का पहला, इंडिया का पहला लॉक म्यूजियम बनने जा रहा है। उसी में हमारा प्रस्ताव हम उसमें ऐड कर रहे हैं कि हम उसमें ये तीनों ट्रेनिंग, टेस्टिंग भी उसके अंदर हम ऐड कर दें ताकि हमारे जो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे अभी अलीगढ़ में नहीं हो पाती, हम अपने उद्योग को और गति दे सकें। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मशीनें हैं, चलाने के लिए कारीगर नहीं है, उनके लिए अपग्रेडेशन के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो सेंटर्स बने हुए हैं वो चलते नहीं हैं, कोई देखने वाला नहीं है। R&D सेंटर हमारा ज़ीरो है, R&D सेंटर हमारे यहाँ कोई नहीं है। आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर लॉक की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, IoT लॉक्स आ गए, बायोमेट्रिक लॉक्स हो गए। अलीगढ़ में कितने लोग बनाते हैं IoT लॉक्स? क्यों नहीं बना पा रहे? क्या रीज़न है? टेक्नोलॉजी का इतनी रॉकेट साइंस है उसमें कि हम लोग नहीं बना पा रहे। ये कभी किसी के दिमाग में, विचार में क्यों नहीं आता कि चाइना में आज कोई भी ट्रेडर हमारे बीच का उठता है, वो चाइना जाता है और वहाँ से जो है लाखों करोड़ों यूरो का और डॉलर्स का माल ले आता है और अलीगढ़ में उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा है कि अगर कोई चीज़ चाइना में बन सकती है और सक्सेसफुली इंडिया में बिक रही है तो वो अलीगढ़ में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा उसका। और जब तक हम लोगों के प्रॉपर R&D सेंटर्स नहीं बनेंगे, R&D का मतलब ये नहीं होता है कि उसे सक्सेस मिले, R&D का मतलब होता है फेलियर्स। जब R&D है तो उसका मतलब फेलियर होगा। डिफेंस सेक्टर में हमारे मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया था, आप डिफेंस सेक्टर देखिए इंडिया का कहाँ से कहाँ पहुँचा। सेम बेसिस पे हमारा लॉक एंड हार्डवेयर जो कि अलीगढ़ का है उसका तो नामो निशान नहीं है कहीं। और यदि 20 बार यदि शटडाउन लेगा वो, तो क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफ़र नहीं करेंगी? आपसे मैंने अभी 3 दिन पहले भी आपको मैंने फ़ोन किया था और आपको प्रॉब्लम बताई थी। 13 खंबे महेंद्र नगर जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ जर्जर हालत में है, गिरासू स्थिति में। आपने मेरे से ये बोला कि वो खंबे पहले एक बार रिपेयर कर जाएंगे, उसके बाद में चेंज होंगे। आप जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही शहर है अलीगढ़, हर घर में कुटीर उद्योग, कितना सफ़र करता होगा। वो 13 खंबे आज भी आपने अपने जेई को नहीं उपलब्ध कराए हैं आपने?
आपको पता भी नहीं होगा। खंबे 11 के लिए 11 मीटर के खंबे शहर में उपलब्ध ही नहीं है इस समय। क्यों नहीं है? क्या सरकार पैसा नहीं दे रही है आपको? फंड की कमी चल रही है सरकार की तरफ से? मेरे पास सुनिए, खंबे खरीदने का कार्य यहाँ पर नहीं होता है। खंबे खरीदने का कार्य डिस्कॉम कंपनी की तरफ से होता है। हम यहाँ से रिक्वायरमेंट देते हैं। गोल गोल मत घुमाइए। गोल गोल नहीं, स्पष्ट बता रहा हूँ आपको मैं। खंबे अलीगढ़ से नहीं खरीदे जाते। पैसा नहीं दे रही है तो आप बताइए, यदि पैसा आपके पास आता है तो आप क्यों नहीं उपलब्ध करा करें? खंबे अलीगढ़ से कोई भी सामग्री अलीगढ़ से नहीं खरीदी जाती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप कहीं से भी खरीदते? मैं नहीं खरीदता हूँ ना, खरीदता नहीं हूँ मैं। सामग्री डिस्कॉम से खरीदी जाती है। डिस्कॉम कंपनी आपको क्यों नहीं दे पा रही है? वर्तमान में खंबे नहीं, अभी 120 खंभों की ढिलाई का वक्त रहा है, तो इस खंबे मिलने वाले हैं। माननीय विधायक हमारे बीच में दो बैठे हुए हैं। महापौर, प्रथम नागरिक, हमारे आदरणीय विधायकगण, नगर आयुक्त और MSME के जो जागरूक ही कहा जाएगा कि हम जो संख्या थी, अभी कुछ साथियों ने बताया कि ये समय क्योंकि फैक्ट्रियों में काम का होता है तो लोग कुछ कम आए। और दूसरा, आज मुख्यमंत्री के यहाँ से भी कार्यक्रम है तो लाइव चल रहे हैं, उसमें भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को करने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हम MSME की जो समस्याएं हैं उन्हें उठाने के लिए एक मंच दें। जो मौजूद मंच है जिसमें कि हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे अधिकारी भी हैं, वो उनकी समस्याओं को सुने और यथासंभव निदान का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। अमर उजाला की मंशा केवल आज की नहीं है कि हमने MSME के साथ, कारोबारियों के साथ आज रिश्ते बनाए और यही एक प्लेटफॉर्म अंतिम था। इसके जरिए हम एक शुरुआत करेंगे, एक नया लगाव, नया रिश्ता बनाएंगे ताकि हम आपके जो कारोबारी हैं उनके हर उस कारोबारी रुकावट में या हर उस कारोबारी अवरोध में शामिल हो सकें जिसे हम शासन और प्रशासन की मंशा से उनको बहुत हद तक दूर किया सके। तो ये लगातार चलेगा, एक संवाद होंगे, गोष्ठियाँ होंगी, ये पूरी सतत प्रक्रिया चलेगी जो साल भर लगातार चलती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।